कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 22 नवंबर 2024 और 22 नवंबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 नवंबर को। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में RF कैनेडी जूनियर को किस देश का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका का। हाल ही में RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका देश का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चीन ने कहाँ मेगा पोर्ट का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पेरू में। हाल ही में चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद एयरपोर्ट को। हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीवो ने किसे अपनी Y सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सुहाना खान को। हाल ही में वीवो ने सुहाना खान को अपनी Y सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बिरसा मुंडा चौक। हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कहाँ के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। हाल ही में गृह मंत्रालय ने मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, IISc बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड में प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, दुबई। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में परंपरागत त्योहार बोईटा बंदन मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य में परंपरागत त्योहार बोईटा बंदन मनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, फिलीपींस। हाल ही में भारत और फिलीपींस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 15%। हाल ही में CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को 15% तक की कटौती की है।
अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल कॉलोनी कहाँ खोजी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सोलोमन द्वीप में। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल कॉलोनी सोलोमन द्वीप में खोजी गई है। अगला प्रश्न है झिरी मेला प्रतिवर्ष किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जम्मू और कश्मीर में। झिरी मेला प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। हाल ही में पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है सुमी नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो सुमी नागा की बात करें दोस्तों तो यह मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को अपने देश में काम करने की अनुमति देने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई नई योजना का क्या नाम है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना। अगला प्रश्न कह रहा है IISc द्वारा विकसित जैविक फोम किससे बनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बायोमास से। IISc द्वारा विकसित जैविक फोम बायोमास से बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है SBI ने 2024 में कितने डॉलर का ऋण लेने की योजना बनाई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 1.25 बिलियन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा प्रणाली। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।